सत श्री अकाल जी। स्वागत है आपका अरेबल 18P की एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे पास है स्टार मल्टीक्रॉप थ्रेसर। जो इसका वेरिएंट है ये S44 है और ये 2024 मॉडल है। इसमें हम थोड़ी सी एक शॉर्ट वीडियो होने वाली है। इसमें क्या है कि हम इसकी जो कुछ कमियों के बारे में आपको बताएंगे जो इस मशीन में हमें देखने को मिली। सबसे पहले अगर हम इसकी सबसे बड़ी कमी की बात करें तो वह इन जो ये आप लॉक देख रहे हैं, ये एक तो ये लॉक बहुत ही छोटे लगाए गए हैं। दूसरा है ये जहाँ पर ये ढक्कन वगैरह जो लगाया कर दिया गया है ये प्रॉपर अच्छे तरीके से नहीं लगाया गया है। इसमें से क्या होता है कि इसमें जो दाने वाने हैं वो नीचे गिरते रहते हैं, तो उस समय थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसको। उस समय दाने वगैरह जब नीचे गिरते हैं तो एक समस्या आ जाती है आपके सामने। इसको पूरी अच्छी तरह से कवर करके लगाना चाहिए था। सेम यही दिक्कत यहाँ पर भी है। लॉक वगैरह भी वही छोटे वगैरह लगा कर दिए गए हैं। सभी जगह जहाँ पर भी जो छोटे लॉक लगा कर दिए गए हैं उनमें सभी में यही प्रॉब्लम आती है। ये देखिए, इसमें भी क्या है कि जो पीछे के कब्जे हैं वह भी बहुत ही छोटे दिए गए हैं और हमने ये जो कब्जा आप देख रहे हैं दोबारा से लगवाया है, ये टूट गया था। और सेम ही दिक्कत इस वाले लॉक में हमें आई। इसका भी जो ये था अपने कब्जा था ये भी टूट गया और यहाँ से जो लॉक है ये भी टूट गया था। सो ये है बड़ी समस्या आती है। उस साइड का जो लॉक है उसमें वही जो छोटा लॉक लगाकर कंपनी ने दिया था वही है। एक प्रॉब्लम इसमें हमें ये आई कि आप ये देखो, ये नट लगा है, ये नट लगा है, लेकिन ये नहीं लगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसके जो ये जो छेद हैं ये बिल्कुल सीधे नहीं हैं, तो यह एक समस्या थी। और अगर हम छोटी मोटी समस्याओं की बात करें तो ये भी कंपनी ने लगा कर नहीं देती है। तो उसमें क्या होता है कि जब सरसों वगैरह की आप उस समय उस साइड से जब हवा इसमें यहाँ पर हवा आती है तो यहाँ से जो दाने वगैरह हैं वो बाहर गिरने लग जाते हैं। और ये जुगाड़ हमने बाद में खुद किया है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कमियां हैं जो इस थ्रेसर में छोड़ी गई हैं। हालांकि ये थ्रेसर बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी एक छोटी छोटी कमियां बहुत सारी छोड़ दी गई हैं इस थ्रेसर में। दूसरा है, ये जो टायर है उस टायर से ये बाहर की तरफ है, मतलब ये जो ट्रैक्टर के टायरों से थोड़ा सा बाहर चलेगा, लेकिन वह उस साइड वाला टायर है जो बिल्कुल बीच में सही चलेगा। वो उस साइड वाला टायर तो बिल्कुल सीधा चलेगा। इस ट्रैक्टर के टायर से थोड़ा सा बाहर रहेगा, लेकिन ये बिल्कुल बाहर जाता है। तो जब आप कहीं ऐसी जगह पर जाते हो जब रेतीले टिब्बे विब्बे हो तो तब वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इस टायर को लेकर, क्योंकि यह टायर एक साइड में ज़्यादा निकला हुआ है। हालांकि दोनों में एक जैसा होता तो सही रहता, लेकिन इस साइड का जो टायर है वह थोड़ा सा ज़्यादा निकला है। और दूसरी बात है, ये टायर जो बाहर किया गया है वह इसकी वजह से है। ये जहाँ जो वेस्टेज है उसको वापस टोकरी में ले जाती है, तो इसकी वजह से थोड़ा टायर बाहर निकाला गया है। लेकिन उस हिसाब से उस टायर को भी थोड़ी बहुत जुगाड़ करना चाहिए था, ताकि वह टायर या थोड़ा सा और बाहर निकाल देते या किसी तरीके से उसको सेटलमेंट करनी चाहिए थी। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या मैं आपको बताऊं कि ये जो यहाँ नीचे ये जो हब देख रहे हैं ये आप, ठीक है, ना तो ये ऊपर से वेल्डिंग थी ना ही ये नीचे से वेल्डिंग थी, इसमें सीधे नट लगाकर दे दिए थे। अब प्रॉब्लम यह हुई कि उस साइड से जो हमारा टायर था उस साइड से टायर इस साइड खिसक गया, मतलब ये हिस्सा इस साइड खिसक गया। अब उससे प्रॉब्लम क्या हुई कि उस टायर में आप देखोगे यहाँ ये जो गुड्डियाँ हैं यहाँ होगी, ये गुड्डी होगी, ये गुड्डी होगी, इसमें कट लग गया। वहाँ से जो इसकी ग्लैरन थी वह इसमें इसके बीच में चलेगी, तो टायर में कट लग गया। सिर्फ इस कारण ये एक गलती छोड़ने की वजह से कि टायर यहाँ पर जो ये वेल्डिंग नहीं किया था, बाद में हमने इसको वेल्डिंग कराई। ये देखिए, यहाँ से वेल्डिंग करवाया है और उस साइड से भी वेल्डिंग करवाया गया है। तो उससे हमारा फ़ायदा ये हुआ कि अब टायर इधर उधर जाने की समस्या नहीं है। तो ये कंपनी को करके देना चाहिए था, ये सबसे बड़ी समस्या थी कंपनी की। और दूसरी एक बहुत ही बड़ी, जो मुझे नहीं लगता है कि कंपनियों को ऐसी कमियां छोड़नी चाहिए, वह थी ये यहाँ पर। ये देखिए, इसमें जो नट डाल कर दिया था ये छन्नों वाला मेन नट है, और इसमें जो ये नट डाल कर दिया था यह बिल्कुल ही देसी नट डाल कर दे दिया था। अब उससे प्रॉब्लम क्या है कि ये दो नट टूट गया हमारा। हमने फिर से, हमारे पास एक देसी नट था उसे डाला, लेकिन वह भी टूट गया। अब देसी नट टूट जाता था, फिर हमने ओरिजिनल टीवीएस का नट लाकर इसमें कसा, तो उसके बाद हमें यह समस्या नहीं आई। तो लेकिन यह एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि यह बहुत ही मेन नट होता है इसका, तो इसलिए इसको ओरिजिनल डालकर ही देना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात है कि आप इतने पैसे लगा रहे हो तो यह कम से कम ऐसी जो छोटी छोटी कमियां हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है।
तो बाकी तकरीबन इसमें सब कुछ सही था। हालांकि ये भी हमने बाद में लगवाए हैं, ये यहाँ पर भी पूरा अच्छे तरीके से नहीं दिया गया। हाँ, अब कंपनी ने मैंने देखा है कि कुछ सुधार किए हैं। एक तो इसमें ये जो नट वगैरह है ये कंपनी से ही दिया जाता है, दूसरा इसकी टोकरी का साइज़ है वह भी थोड़ा बड़ा कर दिया गया, और चाहिए भी बड़ा था, क्योंकि जब ये जो साइज़ है इसमें क्या होता है कि जब आप कोई भी फसल इसमें डालते हो तो वह बाहर गिर जाती है, जब मतलब ये रूला चलता है तो गिर जाती है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छी भी हैं, लेकिन जो कमियां छोड़ी गई हैं शायद वह वर्करों के द्वारा छोड़ी गई हैं। तो उनमें जो सबसे एक कमी हमें भी ये भी लगी कि आप ये देखिए, ये हमने दोबारा से बुश वेल्ड कराए हैं 1 2 3। इसमें जो सही जो इसमें लगना था अपने जैक, वह लगना था 32 इंच का, ठीक है। तो हॉल से हॉल्स की दूरी जो 32 इंच होती, तो लेकिन यह इसमें 28 इंची लगाया गया है, उसकी वजह से हमें ये देखिए ये लगाना पड़ा, और उधर से भी थोड़ा सा फिर भी जैक बाहर है, ठीक है। अब उससे होता क्या है कि जब हम इसको उठाते हैं तो ये पूरी तरह से नहीं उठ पाता, और जो माल है बीच में ही इसके रह जाता है, तो बड़ी समस्या आती है। ख़ास तौर पे जब गीला माल होता है तब बहुत ज़्यादा समस्या आती है, लेकिन सूखे माल में नहीं आती, लेकिन गीले में आती है। और इसके दोबारा एक जो पीछे वो आप ऊपर देखोगे जहाँ अराइवल लिखा हुआ है, ये जो सिस्टम दिया गया है, इस जो ये इसका अपने गेट है पीछे का, इसको फुल ऊपर तक ही करना चाहिए था, ऊपर तक कंपनी को फुल ऊपर से ही गेट को देना चाहिए था, ताजो जो माल है वह फंसे नहीं इसमें। अब क्या होता है कि ऊपर की तरफ गीला माल फंस जाता है, तो बाद में बड़ी तरंगलियों वगैरह से और किसी चीज़ से ऊपर से इसे निकालना पड़ता है, फिर जाकर नीचे गिरता है, और आमतौर पे ये समस्या गीले माल में ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा ये जो लोग हैं यह भी बहुत ही ऊंचे हैं, मतलब कोई भी अगर छोटी हाइट का आदमी है तो वह इसको नहीं निकाल सकता, कम या तो एक बड़ी हाइट का ये आदमी इस लोग को निकाल सकता है। तो उसके लिए भी कंपनी को कोई सुधार करना चाहिए, या नीचे कोई ऐसा सिस्टम देना चाहिए ताकि ऊपर से गिर जाए। एक ये मेन समस्या है, इसको कंपनी को ज़रूर सुधारना चाहिए ऊपर वाली को, क्योंकि यह एक समस्या खड़ी कर देती है। तो इसको एक जैक की जो सेटिंग है वह बहुत ही अच्छी और प्रॉपर तरीके से लगाई जाए तो यह मशीन बहुत ही अच्छी है। लेकिन टायरों का साइज़ जो है बड़ा है, लेकिन आप यकीन मानिए यह टायर बहुत ही अच्छे रहते हैं। अगर आप कोई भी डबल स्टोरी कोई भी आप ऐसा थ्रेसर लेते हो तो मेरे हिसाब से आप बड़े टायर ही लीजिएगा, क्योंकि यह इन टायरों का फ़ायदा बहुत है। एक तो ज़्यादा मशीन बहुत ही ऊंची है तो उससे मशीन का ज़्यादा हिलती डुलती नहीं है, और दूसरी समस्या इसमें ये नहीं आती जब आप थोड़ी रेतीली भूमि में ले जाते हो, रेतीली ज़मीन में ले जाते हो, तो तब टायर नीचे धंसने की समस्या इसमें बिल्कुल नहीं है। तो आप मेरे हिसाब से जब डबल स्टोरी ले रहे हो तो आप 12-4-28 के ही टायर लीजिएगा जो ट्रैक्टर वाले आते हैं, ठीक है। बाकी डी क्लास के बेल्ट दिए गए हैं, उनमें एक अच्छी बात है। और अगर इसकी बात करें थोड़ा सा जो ये है अपने एलिवेटर है, इसकी थोड़ी ऊंचाई थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए ताजो, क्योंकि नीचे बिल्कुल ही ट्रॉली नहीं लग पाती है इसके। जब ट्रॉली के जब ट्रॉली के ऊपर आपको पता है कि एक ग्रिल लगी रहती है भी, अगर पंजाबी में कहूँ तो वेड लगे रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब उस ट्राली को आप बीच बैक लगाओगे तो नहीं लगती। हाँ, उस आपकी ट्राली के ऊपर कुछ नहीं है, सिंपल ट्राली है जिस तरह से ये ट्राली खड़ी है, तो तब नीचे लग जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं लगेगी। आपको अगर ट्राली में वेड वगैरह लगे हैं तो आपको बैक करके ही लगानी पड़ेगी। एक इसको ये जो सिस्टम है देखिए, यहाँ पर ये दिया गया है, यहाँ से ये बंद हो जाता है, जो इसमें अनाज जो खाली बचता है उसको डालने के लिए, सफाई के लिए। तो इसका जो ढक्कन है ये ऊपर लगाना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि ये पूरी तरह से भर जाता है, जब मशीन चलती है तो ये पूरी तरह से भर जाता है। उससे प्रॉब्लम होती है जब बरसात वगैरह आ जाती है तो यहाँ पानी जमा होने लग जाता है और जंग लगने की समस्या इसमें रहती है, ठीक है। तो ये एक समस्या आ गई, इसमें भी सुधार किया जा सकता है कंपनी के द्वारा एक अच्छे तरीके से। इसके अलावा ये यहाँ पर भी, हालांकि अब मैंने कुछ कंपनी के देखा है कि अब उन्होंने इसमें भी सुधार किया है, ठीक है। अब इसमें क्या था कि ये पूरी तरह से नीचे नहीं जा पाती और यहाँ माल बहुत इकट्ठा हो जाता है और यहाँ से वापस बैग भी गिरने की समस्या रहती है। ये भी हमने जुगाड़ लगाया, ये बाद में जुगाड़ लगाया गया है। तो अब कंपनी को इसमें भी अच्छे तरीके से सुधार करना चाहिए, लेकिन अभी कंपनी में किया भी है, ठीक है। दूसरी जो समस्या आती है वह आती है इसको लेकर। हालांकि ये सही लगाया हुआ है, पूरे का पूरा जो कचरा वचरा होता है जो बीच लास्ट में रह जाता है
खासकर बाथू वगैरह, तो यहाँ से गिर जाता है नीचे, ठीक है, बारीक कचरा। लेकिन सरसों की जब आप फसल निकालोगे तब आपको ये इसमें प्रॉब्लम देखेगी कि देखने को मिलेगी। वैसे तो यहाँ पर एक 0 नंबर ब्रिक जाली लगाई गई है। अब होता क्या है, इस 0 नंबर ब्रिक जाली में से कुछ छोटे कण जो सरसों के होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। अब होते तो वह बहुत ही ब्रीक हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा सरसों नीचे गिर गई है। तो इसके लिए कुछ ट्रे वगैरह या कोई ऐसा सिस्टम नीचे लगाना चाहिए ताकि उसको ज़रूरत के अनुसार हम बाहर निकाल लगाएं। क्योंकि जब भी मशीन को आप कहीं पर भी रोकोगे तो आपको इसके नीचे, जब ख़ास तौर पर जब सरसों की फसल निकालते हो तो इसके नीचे कुछ ना कुछ चीज़ रखनी पड़ती है ताकि वो जो सरसों के दाने हैं वह इसमें गिर जाएँ, ठीक है। अगर हाँ, हालाँकि ग्वार और जो अपने मूंग वगैरह है उसमें ये प्रॉब्लम आती नहीं है, क्योंकि उसके दाने मोटे होते हैं। इसके अलावा गेहूं में भी ये कोई दिक्कत नहीं है, तो चनों वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दाने मोटे होते हैं और नीचे जाते ही नहीं है 0 नंबर जाली से। लेकिन हाँ, सरसों के दाने ज़रूर इसमें नीचे जाते हैं 0 नंबर जाली से, ठीक है। और एक बाकी तकरीबन कुल मिला के ठीक हैं। कुछ चीज़ें अभी मुझे याद नहीं आ रही हैं, लेकिन ठीक है कुल मिलाकर। हाँ, पेड़ी की भी ये काफ़ी हल्की दी गई है, लेकिन ये इसमें भी अब कंपनी ने सुधार किया है। इस पेड़ी को अच्छी तरह से अच्छी पेड़ी बनाकर अब कंपनी दे रही है, ठीक है। बाकी ये थोड़ी जल्दबाजी में बनाई थी मशीन, तो हो सकता है कि उन्होंने वर्करों ने कोई कमियां इस मशीन में छोड़ दी हों। लेकिन मेरे हिसाब से वर्करों को भी ये नहीं चाहिए था। बहुत सारी चीज़ें थी जिनमें सुधार किया जा सकता था और करना भी चाहिए था, ठीक है। तो बाकी तकरीबन ठीक है। हिच वगैरह जो है इसकी, जो ये हुक वगैरह आ गई, मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा और बड़ा करना चाहिए और थोड़ा लंबा भी देना चाहिए। हालांकि ट्रैक्टर जब ज़्यादा लंबा हो जाता है तो प्रॉब्लम तो आने लग जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और ज़्यादा लंबा होता तो टायर वगैरह यहाँ पर लगने का डर नहीं रहता। तो इसकी तरफ थोड़ा सा कंपनी को और सुधार देना चाहिए। इस चीज़ में थोड़ा सा सुधार करने की अभी ज़रूरत है। अगर बात की जाए ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ जाली लगा कर दी जाती है, तो वो जाली तकरीबन 1-2 सीज़न के बाद में टूट जाती है, उसे बदलना पड़ता है। इस बार हमने थोड़ी बड़ी जाली लगाई है, तकरीबन 11 नंबर की इस बार जाली लगाई, थोड़ी बड़ी, क्योंकि जब वह उस जाली में प्रॉब्लम क्या थी, वह चोक होने लग जाती थी। और बात की जाए इन दोनों की, तो इन दोनों में क्या है कि बाहर की तरफ जो मतलब हवा निकालने के लिए है, और दूसरा इसका फ़ायदा ये, जब आपका ये भर जाता है पीछे का टैंक, तो ऊपर से माल वगैरह निकलने लग जाता है जो गुना, तो उसकी तरफ पता लग जाता है कि हाँ भी हमारा टैंक भर गया। लेकिन ये इस साइड वाला है, इस साइड वाला, इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि एक तो इससे ज़्यादा बाहर निकलने लग जाता है, ठीक है। तो दूसरा, इससे बहुत ज़्यादा बाहर जो कचरा है वह बाहर निकलने लग जाता है, तब प्रॉब्लम आ जाती है। हालांकि इसके ऊपर एक जाली लगा कर देनी चाहिए। हालांकि हमने अब इसमें जुगाड़ लगाया है, अब ये ऊपर देख रहे हैं ये सिस्टम बना दिया है, अब इसमें हम जाली लगा देंगे। हालांकि जाली के लिए उसमें भी सिस्टम लगाया है, लेकिन उसमें नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब भर जाएगा ये पूरे का पूरा, तो तब उसमें हमें पता लगे भी हाँ भी भर गया है। और दूसरा, वह बहुत ही कम निकालता है कचरा, ऐसा नहीं है वह जो ज़रूरत पड़ती है तभी निकालता है, ऐसे नहीं निकालता है, लेकिन ये निकालता है। हाँ, इसके ऊपर हम अब जाली वाला सिस्टम लगा देंगे। तो तकरीबन ये कुल मिला के कहा जाए तो हाँ, छोटी मोटी कमियां बहुत ज़्यादा छोड़ी गई हैं। ये देखें, ये जो सिस्टम दिया, ये भी ऊपर से एक अजीब सा लगा कर दिया, प्रॉपर अच्छी तरीके से वर्क नहीं किया गया है इसमें भी। लेकिन इसको और भी बेहतर किया जा सकता था। और दूसरा, ये इस सिस्टम को भी आप देखो यहाँ से है, तो इसे भी अच्छे तरीके से लगाया जाए। हालांकि हाँ, इसमें अंदर की तरफ कुछ ठीक है, लेकिन जाड़ वगैरह जो इसका ड्रम का जो मोटाई है वह थोड़ी ज़्यादा है, तो ये इसमें तो तकरीबन ठीक है, लेकिन ये राड को की थोड़ी बहुत इसमें सुधार किया जा सकता था। बाकी तकरीबन पूरी की पूरी मशीन अच्छी है, लेकिन एक जो हमें दिक्कत लगी, जो हालांकि देखो छोटे ट्रैक्टरों के लिए ठीक है, लेकिन जो बड़े ट्रैक्टर हैं उनके लिए ये जो पीछे का जो टैंक है, इसको शायद और भी बड़ा किया करें तो बेहतर रहता। हालांकि हमने उनसे कहकर इसको थोड़ा बड़ा करवाया था, लेकिन मेरे हिसाब से अगर इस टैंक को चौड़ाई में भी यहाँ तक किया जा सकता कि इस तक किया जाए, तो शायद बहुत ही अच्छा रहेगा। थोड़ा बड़ा हो जाएगा और भी समस्या नहीं आएगी। बस इसमें दिक्कत यही है कि हालांकि कचरा वचरा इसके ऊपर नहीं डलता। जब आप पीछे इसके ऊपर माल वगैरह पीछे फेंक रहे हो, तो उस समय कचरा अगर एक तरफ हवा चलती रहे तो किसी के ऊपर भी कचरा नहीं आता है। लेकिन हाँ, हवा रुक जाए तो तब बहुत ही बड़ी समस्या आ जाती है। तब ऊपर आदमियों के ऊपर भी आने लग जाता है और ट्रैक्टर के ऊपर भी कचरा है जो जाने लग जाता है।
बाकी ओवरऑल ये अगर इस मशीन की नॉर्मल थ्रेसरों से बात करें कि क्या उनसे बेहतर है, तो जी हाँ, यह थ्रेसर उनसे बेहतर है। क्योंकि इसमें क्या है कि पीछे की तरफ एक गियर बॉक्स दिया गया है, तो उसमें क्या है, यह इसकी गियर बॉक्स का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। एक तो आप इसे रोक सकते हो, रोकने का जो सिस्टम होता है वह तकरीबन सभी थ्रेसरों में होता है, लेकिन इसमें आप इस गियर बॉक्स की मदद से आप इसको बैक भी कर सकते हो। मान लो कि कोई चीज़ नहीं आगे चली गई, तो आप उससे बैक करके वापस निकाल सकते हो। इसका जो हमें फ़ायदा है बहुत ही ज़्यादा मिला है। और दूसरी जो बात है, इसकी आप स्पीड ही अंदर से कम ज़्यादा कर सकते हो। जी हाँ, अब ये हाई पर कर रखा है हमने, तो मूंग ग्वार के लिए हमने इसको हाई पर किया था। अभी इस साल हम सरसों पर भी इसको हाई में टेस्ट करेंगे कि क्या सरसों पर भी अच्छी तरीके से ये निकालेगा या नहीं करेगा। हालांकि पिछली बार हमें इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो हमने उस हिसाब से चला। इस साल हम इसकी बहुत ही ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे कि क्या यह अच्छे तरीके से और भी वर्क कर सकता है या नहीं। तो देखना रहेगा कि ये करता है या नहीं करेगा। बाकी पीछे की साइड, इस साइड 2 लाइटें दी हैं, लाइटों की क्वालिटी ठीक है, अच्छी है। और अगर बात की जाए इस साइड, तो इस साइड हमने दोबारा सिस्टम करके इसकी लाइट लगाई गई है। तो देखो, एक तो लाइट का सिस्टम जो है दोनों तरफ देना चाहिए, उस साइड भी इस साइड भी, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए ताकि जो लाइट इस टोकरी के ऊपर अच्छी तरह से आपको आ सके। क्योंकि जब अंधेरा होता है, हालांकि दोनों लाइट जगती हैं, अच्छा रहता है, बाल डाल देते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको उस समय महसूस होता है कि यार यहाँ एक लाइट होनी चाहिए थी। तो शायद कंपनी को यहाँ पर एक लाइट का जरूर पीछे की तरफ, खास पर उसका जो पूरा फोकस है इसके ऊपर ही रहे, टोकरी पर, तो वैसा कंपनी को एक सिस्टम करके देना चाहिए। बाकी इतनी बड़ी मशीन है, तो मेरे हिसाब से एक सिस्टम कंपनी इनको और ज़रूर करना चाहिए। पीछे की तरफ जो लाइटें हैं, जिस तरह से ट्रैक्टर के पीछे टेल लैंप्स दिए जाते हैं, तो मशीन के पीछे भी टेल लैंप्स देने चाहिए। अब उसका फ़ायदा क्या है, देखिए, मैंने एक चीज़ महसूस की थी। मैं एक बार इसको लेकर गया अपने रोड पर, तो तब मैंने महसूस किया कि यार अगर टेल लैंप होते तो बहुत ही अच्छा रहता, क्योंकि आप इंडिकेटर देकर मुड़ सकते थे, ठीक है। अब इतनी लंबी मशीन थी, पीछे कुछ दिख नहीं रहा था, ठीक है। तो मुझे बहुत ही उस समय दिक्कत आई ट्रैक्टर को घुमाने में, ठीक है। तो अब अगर टेल लैंप होते तो मैं इंडिकेटर देकर आराम से धीरे धीरे करके एक साइड जा सकता था, लेकिन बाद में मुझे पूरी रोड से ट्रैक्टर को नीचे करना पड़ा और फिर घुमाना पड़ा, फिर देखना पड़ा कि कहीं रोड पे कोई साधन तो नहीं आ रहा है। तो यह एक टेल लैंप की इसमें एक कमी है, टेल लैंप देने चाहिए ज़रूर। और दूसरी एक चीज़ और देनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि वह पीछे की तरफ हॉर्न। क्योंकि जब आप ट्रैक्टर को बैक करते हो तो पता नहीं लगता है, पीछे से कुछ नहीं दिखता है, ठीक है। तब आप हॉर्न देकर पीछे की साइड, जहाँ कोई पॉइंट देना चाहिए, आदमी खुद लगा लेगा, लेकिन एक ऐसा पॉइंट देना चाहिए ताकि जो आदमी हॉर्न पीछे की साइड अच्छे तरीके से लगा सके। दूसरी बात, अगर हम इसकी एक और थी, अपने यह मशीन काफ़ी लंबी है, ठीक है। तो अब ट्रैक्टर की अगर बात की जाए, तो देखिए, पहले 5911 चलता था, बाद में हमने यूरो 50 भी इस ट्रैक्टर पे चला। यूरो 50 की परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी थी, 5911 की भी अच्छी है। तो 5911 के क्या था, थोड़ा आरपीएम थोड़े हाई रखने पड़ते थे, वह चक्कर इतने मेल नहीं खाते थे। हाँ, जो अपना यूरो 50 था वह अच्छा था। अब इस ट्रैक्टर पर जोड़ कर देखेंगे, ये 6055 पावर फार्म ट्रैक 6055 है, तो इस पर जोड़ कर देखेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस क्या रहती है। अब कंपनी ने एक सिस्टम और किया है। अब वह क्या है, वह यह सिस्टम है कि कंपनी ने अब यहाँ पर आपको एक अगर आप उनसे मांग करोगे, तो कंपनी ने यहाँ पर एक हवा के लिए भी टैंकी वगैरह लगा कर दिए, ताकि जो आपको ट्रैक्टर पर मार नहीं हो या किसी तरह से हवा। तो देखिए, वह बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप यह थ्रेशर लेने की सोच रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एक आप हवा वाला सिस्टम ज़रूर करवाइएगा, ताकि जो आप ट्रैक्टर, क्योंकि जब चलती है मशीन, तो आपका ट्रैक्टर भी काफ़ी बार, आपका जो रेजिस्टर है वह चोक होने की समस्या रहती है। तो उस समय अगर आपके पास हवा वाला सिस्टम हो, तो आप आसानी से ट्रैक्टर पर उस की जो हवा से आप अपने जो रेजिस्टर उसको साफ़ कर सकते हैं। और इसकी जो थोड़ी लेंथ है, थोड़ी तार की जो उसकी पाइप की, उसको लंबा करवाइएगा, ताकि जो आपके ट्रैक्टर तक पहुंच सके। इसका देखो, जो साइज़ है वह बिल्कुल, इससे मैं सेटिस्फाई हूँ। ये बहुत ही अच्छा साइज़ है, बहुत ही अच्छा माल। तकरीबन अगर सरसों की बात करें, तो 7 क्विंटल के आसपास इसमें सरसों आ जाती है, 7 से 8 क्विंटल। और अगर बात की जाए मूंग की, तो 5 से 6 क्विंटल के आसपास इसमें मूंग आ जाती है। सरसों 6 क्विंटल आती है, मूंग शायद इसमें ज़्यादा आते हों, लेकिन सरसों की अगर बात है, 6.5 से 7 क्विंटल के आसपास इसमें सरसों आ जाती है। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लेना कि बाकी फसलें कितनी कितनी है, कि तो इतनी बहुत ही होती है, ठीक है। इससे कोई ज़्यादा ठीक है।
लेकिन बात आती है इसकी मतलब आप इसको एक बार भरोगे तो इसको आपको 2 से 3 बार भरना पड़ेगा, 2 बार भरना पड़ेगा, फिर जाकर ये एक बार भरेगा। तो उस हिसाब से इसको बड़ा करना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए आप मेरे हिसाब से कंपनी को ट्रैक्टर की बड़े ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपके पास छोटा है तो ठीक है, आप छोटा ले लीजिए, लेकिन अगर आपके पास एक बड़ा ट्रैक्टर है, हैवी ट्रैक्टर है, तो आप इसको बड़ा ही लीजिएगा। बाकी व्हील साइज़ इसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। और इसका फ़ायदा भी मिलता है, ऐसा नहीं है जब आप ट्रैक्टर चलाओगे तो बहुत ही आसानी से ट्रैक्टर चलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती मशीन को चलाने में। तो ठीक है, ट्रैक्टर बड़ा ही आपको लोड फ्री सा चलता है, ठीक है। मशीन बहुत ही अच्छी है और काफ़ी बार मुझे ऐसा लगा यार काफ़ी अच्छी मशीन है। ख़ास तौर से अगर आप इसको थ्रेसर की नज़रों से देखो, ठीक है। अगर आप एक बड़ी मशीन की नज़रों से देखोगे तो तब ये हो सकता है आपको फ़ील हो यार इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, ऐसा है वैसा है, लेकिन नहीं। अगर आप इस मशीन को एक थ्रेसर की नज़र से देखोगे तो यह बाकी थ्रेसरों से बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनसे ये इसकी परफॉर्मेंस आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी ठीक है, छोटी मोटी कमियां देखो हर चीज़ में होती हैं, इसमें भी हैं, लेकिन इसकी बात की जाए, इसकी जो परफॉर्मेंस की वह बहुत ही अच्छी है। आपका ट्रैक्टर लोड फ्री चलता है और भी ठीक है। अगर आपको ज़्यादा लंबा है नहीं है, अब बहुत सारे होते हैं कि आपको जी हमें तो बहुत एक दिन में बहुत कुछ ज़्यादा निकालनी है, या कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जी कम निकल रही है, ऐसे है। लेकिन नहीं, एक दिन में अगर बात की जाए सरसों की, तो अभी हमारे पास 5911 ट्रैक्टर था, तो उसमें क्या है था, जो 5911 ट्रैक्टर होता है ये बहुत ही ज़्यादा स्लो चलता है, तो उसमें हमने इसके तकरीबन एक दिन में 13 से 14 किले निकाले हैं, ठीक है। तो यही हमारा एवरेज था, ये 13 14 12, बस यही इतना एवरेज था, ठीक है। अगर बात की जाए अब ये नया ट्रैक्टर, तो हो सकता है इससे हम ज़्यादा निकाल पाएँ, क्योंकि इसमें थोड़ी ज़्यादा फुर्ती है, या ऐसी इन चीज़ों का फ़र्क पड़ जाता है। दूसरा, इसको जब आप उतारते हो, ठीक है, तो मैंने पहले ही कहा कि पीछे जब माल अड़ जाता है तो तब प्रॉब्लम होती है, ठीक है। एक तो ये छोटा है, ठीक है, तो आपको दूर दूर जब इसको उतारने जाना पड़ता है तो तब आप उसको ऊपर उठाते हो, तो पीछे से अगर नहीं गिरे तो बार बार आपको ट्रैक्टर के झटके मराने पड़ते हैं। ट्रैक्टर के झटके मराते हो तब जाकर फिर नीचे गिरता है। तो यह समस्या सिर्फ गीले माल में आती है, ये बात याद रखना, गीले और मोटे माल में, ठीक है। अगर आपके पास ये भूसा है, वह ब्रीक है और पूरी तरह सूखा हुआ है, तो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तब मत समझना कि आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, तब किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ गीले माल में आती है, जहाँ सरसों वगैरह या मूंग वगैरह गीला है, तो तब यहाँ पर मैंने पहले ही बताया, वहाँ से बहुत ही मुश्किल से उसको उखाड़ना पड़ता है, फिर जाके नीचे गिरता है, ठीक है। बाकी ठीक है ओवलार, ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, एक बात और, अगर इनके ओनर की बात की जाए, जो स्टार वाले बनाते हैं मशीन, तो उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छे आदमी हैं, आप उनसे ज़रूर एक बार मिलिएगा। हाँ, पसंद नापसंद अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन आदमी अच्छे हैं। तो यही सब कुछ था, तो ठीक है, थैंक यू।